सो वेरी गुड मॉर्निंग ऑल। वेलकम टू बीएससी इंस्टीट्यूट। तो हमारी एमसीक्यू सीरीज चल रही है कंप्यूटर आईसीटी के ऊपर। ये यूनिट 9 जो एमपीपीएससी की है, तो उससे हम लोग अगर देखें तो हम लोगों ने बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर के बारे में सारी की सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली है। ठीक है, तो बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर वो है जो हमारा कंप्लीट हो चुका है। बेसिक कंप्यूटर के साथ हमने सारी जो इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें थी, ये इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन से रिलेटेड सारे एमसीक्यू सॉल्व कर लिए। इसके बाद इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, या जिसको हम लोग आईसीटी के नाम से जानते हैं, उस टॉपिक से भी रिलेटेड हमारे सारे एमसीक्यूज हो चुके हैं। ठीक है, हमने ज़्यादातर क्वेश्चन जो किए, ज़्यादातर फैक्चुअल्स किए, और उन्हीं फैक्चुअल क्वेश्चंस के साथ साथ हम कॉन्सेप्ट समझते जा रहे थे। ठीक है, ज़्यादा हमने कॉन्सेप्ट में जानने की कोशिश भी नहीं की। और मैंने पहले भी बताया कि ये सारे के सारे जो आपके यूनिट्स है या ये आपकी जो टॉपिक है, ये सारे के सारे करंट से रिलेटेड है। जो करंट में जो भी डेवलपमेंट हो रहा है ना, इंफॉर्मेशन आईटी डिपार्टमेंट में या कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में, या कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी चिपसेट आती है या कोई भी हार्डवेयर आता है, कोई भी सॉफ्टवेयर आता है, वो आपके लिए वही आपका सिलेबस है, वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको इन सब चीज़ों को करंट से जोड़ के रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आज की क्लास में भी हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? रोबोटिक्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? अब आप बोलोगे कि सर रोबोटिक्स में क्या पढ़ेंगे, तो रोबोटिक्स पढ़ाऊंगा क्या? तो नहीं, हम लोग नहीं पढ़ेंगे रोबोटिक्स। ना उसकी मैं बोल सकता हूँ कि मैकेनिकल चीजें बताने वाला हूँ, ना आपको बोल सकता टेक्निकल चीज बताने वाला हूँ। हम वही चीज पढ़ने वाले जो कि एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। या किस तरीके का रोबोट अभी डिस्कवर हुआ, कौन से रोबोट को किस नाम से जाना जाता है, कौन सा इंडस्ट्रियल है, कौन किसको हम लोग सेना में या मिलिट्री में इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन ही बनेंगे। ठीक है, रोबोटिक्स नहीं पूछा जाएगा कि आपसे रोबोटिक्स की बोल सकते हैं कि पूरी एल्गोरिथम दे दी जाए कि किस तरीके से रोबोट बनाया जाता है, वो चीज नहीं बताइए। ठीक है, रोबोटिक्स में हम लोगों को नहीं जाना है, हमको बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखने हैं, बेसिक फैक्ट्स देखने। ठीक है, तो याद रखना कि बेसिक उसमें चले मत जाना कि कॉन्सेप्ट पढ़ने बैठ जाओ कि रोबोटिक्स होता क्या है, अगले दिन खुद ही रोबोट बना रहे हो घर पे। वो काम नहीं करना हम लोग। ठीक है, जो अभी एग्जाम के नजरिए से जो जरूरी है वो करना है हमको। तो स्टार्ट करें। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि जो रोबोटिक्स है वो विज्ञान और की एक शाखा है जिसका संबंध निम्न में से किसमें है? A robotics is a branch of science and technology and it is related to which of the following? तो हम लोग इंजीनियरिंग के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो इंजीनियरिंग जो रहती है वो बेसिकली एक एक डिपार्टमेंट की होती है। सिविल इंजीनियर के बारे में देखा है कि ज्यादातर जो घर बनाते हैं वो सिविल इंजीनियर रहते हैं, जो मशीन्स वगैरह का काम करते हैं उनको मैकेनिकल इंजीनियर बोलते हैं, और अभी जो सॉफ्टवेयर की फील्ड में जो इंजीनियर्स काम करते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग? मतलब कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के वो रहते हैं ना। तो ये जो रोबोटिक शब्द है, वो रोबोटिक शब्द किस इंजीनियरिंग के अंदर आता है? कौन कौन सी ब्रांचेस से ये बोल सकते हैं कि मिलके बना है, किससे संबंध खाता है? बताओ सभी। ठीक है, तो गुड मॉर्निंग हो गई यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहली चीज, अगर रोबोट रोबोट की बात करें या रोबोटिक्स की बात करें, तो पहली चीज तो रोबोट के बारे में आप लोगों को पता है ना। रोबोट की जो स्टडी होती है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? रोबोटिक्स के नाम से जानते हैं। तो जो रोबोटिक्स में जो भी स्टडीज होती है, रोबोट बनाने के लिए हमको किस तरीके की इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करना पड़ता है? सबसे पहली चीज, मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी उसमें इस्तेमाल होती है, क्योंकि वो मशीन है। मशीन को टेक्निकली आपको पूरा का पूरा बनाना पड़ेगा। फिर उसी के साथ में अगर मैकेनिकल एनर्जी है तो उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी होगी, सॉरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी इन्वॉल्व होगी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, ये दोनों के दोनों इसमें इंक्लूड होती है। अगर इलेक्ट्रिक लिखा है तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी है और इलेक्ट्रॉनिक भी आ जाएगा। ये दोनों अलग अलग ब्रांचेस हैं, पर इलेक्ट्रिकल भी इसमें इंक्लूड होती है और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग भी इंक्लूड होती है। अगर इलेक्ट्रॉनिक होता तो इलेक्ट्रॉनिक को भी हम लोग क्या करते? टिक मार्क करते। तो याद रखना, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियरिंग, दोनों तरीके की इंजीनियरिंग। और सबसे मेन चीज उसमें क्या रहती है? कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहती है। तो तीनों की तीनों जो ब्रांचेस है वो किससे रिलेटेड है? हमारी रोबोटिक्स से। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? क्लियर है? तो यहाँ पे अगर आपसे पूछ लिया जाए जो रोबोट है या रोबोटिक्स है वो किस तरीके की इंजीनियरिंग से संबंध खाते हैं, तो सभी तरीके की इंजीनियरिंग, चार इंजीनियरिंग होती है, इसमें तीन दिए हैं। मैकेनिकल, ठीक है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, और तीसरा हमारा कंप्यूटर साइंस और आईटी, दोनों एक ही है।
अगर आईटी आ जाता तो आईटी भी आप उसमें लगा सकते हो, कंप्यूटर साइंस है तो कंप्यूटर साइंस भी लगा सकते हो। तो ये सारी की सारी जो रोबोटिक्स है ये रोबोटिक्स की ब्रांच में इंक्लूड होता है। अब आप पूछोगे कि रोबोटिक्स क्या होता है, तो रोबोटिक्स एक तरीके की डेफिनेशन याद रख लो कि इसको बनाने का तरीका, ये एक तरीके से टेक्नोलॉजी है। रोबोटिक क्या है, एक तरीके की टेक्नोलॉजी, किससे डील करती है वो, डील्स विथ डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ रोबोट इन ऑटोमेशन। ठीक है, तो मेन चीज यहां से क्या याद रखोगे आप लोग कि सबसे पहली चीज एक टेक्नोलॉजी है जो कि किससे डील करती है, रोबोट के डिजाइन से, उसके कंस्ट्रक्शन से, उसके अंदर के ऑपरेशन से, जो कि किस फॉर्म में देखने को मिलता है हमको, ऑटोमेशन की फॉर्म में देखने को मिलता है। ये ऑटोमेशन जो शब्द है ना वो जरूर याद रखना, रोबोट से रिलेटेड जो है वो ऑटोमेशन शब्द बहुत बार इस्तेमाल होता है, ये एक तरीके का कीवर्ड है। अगर ऑटोमेशन आपको दिख जाए तो ऑटोमेशन मतलब क्या होता है, ऑटोमेटिक सुना है ना कि ये काम मतलब ये मशीन ऑटोमेटिक है, तो ऑटोमेटिक मतलब कि उसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं पड़ती, ह्यूमन को नहीं चलाना पड़ता। ठीक है, तो जो रोबोट भी होता है वो एक तरीके का कैसा रहता है, ऑटोमेटेड रहता है, या उसमें ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी इनबिल्ट रहती है, उसको चलाने के लिए किसी इंसान की जरूरत नहीं पड़ती। दो तरीके के होते हैं आज के टाइम पे, जो बोल सकते हैं कि जो हम बोल सकते हैं अपडेटेड वर्जन जो रोबोट आ रहा है ना, वो कैसे आते हैं, अनमैन्ड आते हैं, मतलब कि उन रोबोट के अंदर कोई मैन नहीं रहता। पहले के रोबोट्स रहते थे, आयरन मैन देखा है ना, आयरन मैन सबको पता है, आयरन मैन का जो सूट रहता था वो एक तरीके का सूट था, उसके अंदर आयरन मैन जाता था कि नहीं जाता था, तो वो कैसा रोबोट होगा, मैन्ड रोबोट होगा या अनमैन्ड रोबोट होगा, मैन्ड रोबोट होगा, कि उसको चलाने के लिए, उस मशीन को चलाने के लिए टोनी स्टार्क को उसके अंदर घुसना पड़ता था। ठीक है, तो आज के टाइम पे आप रोबोटिक्स को देखोगे तो वो ऑटोमेशन की फॉर्म में आते हैं, उसमें कोई अंदर इंसान नहीं रहता, वो फुली अपने हिसाब से क्या करता है, वर्क करता है। ठीक है, उसमें इस तरीके की चीजें बनाई गई हैं कि वो अपने हिसाब से सोचता है, जो भी उसको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं वो उसको प्रोसेस करके वो चीज करके दिखाता है। पर कैसे करता है, ऑटोमेशन की फॉर्म में, उसमें कोई भी ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं रहता, बस ह्यूमन क्या करता है, एक तरीके का इंस्ट्रक्शन उसको देता है, इंस्ट्रक्शन वो अपने प्रोग्रामिंग में पूरा का पूरा प्रोसेस करता है, फिर इसके बाद रिजल्ट देता है। क्लियर हो गया। तो अगर रोबोटिक्स की बात आती है तो रोबोटिक्स क्या है, एक तरीके की टेक्नोलॉजी है जो कि किससे डील करती है, डिजाइन से। ठीक है, रोबोट की बनाने की डिजाइन से, उसके कंस्ट्रक्शन से, और उसके अंदर के ऑपरेशन से, कि क्योंकि अगर आपने कंस्ट्रक्शन किया है तो मशीनों को चलाने के लिए ऑपरेशन भी तो करना पड़ेगा। ठीक है, वो वाला ऑपरेशन मत कर समझ लेना, ऑपरेशन मतलब कि वो मशीनों को एक तरीके से मतलब इकट्ठा करके कनेक्ट करके वो पूरी की पूरी इंस्ट्रक्शन को या स्ट्रक्चर को चलाना, उसको ऑपरेशन बोल रहे हैं हम लोग। ठीक है, डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन ऑफ रोबोट इन ऑटोमेशन। ऑटोमेशन याद रखना, ऑटोमेशन मतलब कि ह्यूमन इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं है, ह्यूमन की जरूरत नहीं है, वो मशीन अपने आप चल सकती है। ठीक है, वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जब हम उसमें वो करते हैं, तो ये रोबोटिक्स की डेफिनेशन है, ये चीज याद रखना। और ऑटोमेशन जो शब्द है वो जरूर याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, रोबोट के हाथों को समांतर क्या कहा जाता है, द हैंड्स ऑफ द रोबोट्स आर जनरली कॉल्ड। जो रोबोट के हैंड होते हैं ना, उन हैंड्स को क्या बोला जाता है, अब ये टेक्निकल है थोड़ा सा, पर पढ़ लो इस चीज को। ठीक है, तो क्या बोला जाता है, हैंड इफेक्टर बोला जाता है, या बोल सकते हो कि हैंड इफेक्टर भी बोला जाता है। ठीक है, हैंड इफेक्टर आ जाएगा तो आप तो डायरेक्ट टिक ही लगा ही दोगे, तो उससे पता चल जाएगा कि रोबोट के हैंड्स को हैंड इफेक्टर बोलता है। पर दूसरे नाम से किससे जानते हैं, एंड इफेक्टर के नाम से जानते हैं। ठीक है, इतना याद रखना बस। नेक्स्ट देखो, द डिटेल फॉर्म ऑफ स्कारा रोबोट इज। तो स्कारा हमको एक तरीके का बोल सकते हैं रोबोट का नाम है, इस स्कारा का फुल फॉर्म क्या हमको देखने को मिलता है, स्कारा का फुल फॉर्म क्या है, सॉरी
ठीक है, तो यहाँ पे मिक्स्ड आंसर बता रहे हो सभी। देखो स्कारा का फुल फॉर्म देख लो, स्कारा का फुल फॉर्म क्या है? सिलेक्टिव कंप्लायंस असेंबली रोबोट आर्म। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या है हमारा? इसके हिसाब से अभी मैं बता रहा हूं, दो नाम दो तरीके के फुल फॉर्म देख के रखे, दोनों जो आपको दिख जाए वो वाला टिक लगा के आना। पहली बात तो अगर इसमें हमारा जो सही आंसर है ना वो नहीं है, पर अगर देखी जाए तो यहाँ पे अगर हम सिलेक्ट करें तो सिलेक्टिव कंप्लायंस असेंबली रोबोट आर्म है, पर एक्चुअल में उसका फुल फॉर्म क्या है? सिलेक्टिव कंप्लायंस आर्टिकुलेटेड रोबोट ठीक है, पर एक्चुअल में अगर आप देखो तो आपको सही वाला कौन सा देखेगा? ये वाला ज्यादातर यूज होता है। ठीक है, स्कारा का एक्चुअल फुल फॉर्म क्या है? सिलेक्टिव कंप्लायंस एट्रीब्यूटेड रोबोट आर्म। ठीक है, एक्चुअल आपका स्कारा का फुल फॉर्म क्या है? सिलेक्टिव कंप्लायंस एट्रीब्यूटेड रोबोट आर्म। पर अगर आपको नहीं मिले इस तरीके का फुल फॉर्म, तो जो सिलेक्टिव कंप्लायंस असेंबली रोबोट आर्म जो है वो भी सही है। ठीक है, दोनों के दोनों आपके बोल सकते हैं, दोनों फुल फॉर्म सही है यहाँ पे। अब स्कारा रोबोट के बारे में क्या जानते हैं हम लोग? किस तरीके का रोबोट है? आयन वन वन देखिए। ठीक है, पहली मूवी में आपने देखा होगा कि एक तरीके का उसने रोबोट बनाया था। उस रोबोट का काम क्या था? चीजों को उठाना और एक जगह पे छोड़ना। एक तरीके का पिक एंड प्लेस तरीके के रोबोट के बारे में सुनते हो कि एक तरीके का मशीन है, एक तरीके से बोल सकते हो कि उसका ऐसा हैंड रहता है। उस हैंड का काम क्या है कि कोई भी ऐसा अगर फोन है तो फोन को वो ऐसे उठाएगा और उठा के वो एक जगह पे रख देगा। ठीक है, तो इस तरीके का रोबोट को हम लोग क्या बोलते हैं? स्कारा रोबोट। तो उसका काम क्या है स्कारा रोबोट का? पिक एंड प्लेस। ठीक है, ये आपने देखा होगा एक तरीके का गेम भी रहता है, गेम जोन में आपने देखा या टीवी पे देखा होगा, तो एक तरीके का टेडी बियर्स रहते हैं, वो एक बॉक्स बना रहता है, अंदर बहुत सारे टेडी बियर्स रहते हैं, ऊपर एक बॉक्स मतलब एक तरीके की मशीन लगी रहती है, तो आपको पकड़ना रहता है उसको। अगर वो आपने पकड़ लिया और आपके उसमें बॉक्स में डाल दिया तो वो नीचे बाहर आ जाएगा। तो वो समझते हो पिक एंड प्लेस? तो वही है बोल सकते हैं रोबोट। उसका काम क्या रहता है? किसी भी चीज को पिक करना, पिक करके दूसरी जगह पे प्लेस करना, तो उसको हम लोग स्कारा रोबोट बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? तो इस तरीके आप याद रखना कि जो स्कारा रोबोट है उसका काम क्या है? किसी भी चीज को पिक करके प्लेस करना, उठाकर दूसरी जगह पर रखना। नेक्स्ट देखो, सबसे पहला बाल्ट रोबोट किसने बनाया था? हु क्रिएटेड द फर्स्ट बॉल्ट रोबोट, या जिसको हम लोग बाल बोट्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बॉल बोट के नाम से भी जानते हैं हम लोग। किसने बनाया था इसको? ठीक है, तो किसने बनाया था? प्रोफेसर राफ हॉलिस ने बनाया था। ठीक है, एक तरीके का बोल सकते हो कि एक ऐसा रोबोट था जिसके नीचे बॉल लगी हुई थी। ठीक है, इतना ही रखना बॉस बहुत है, ज्यादा टेक्निकल नहीं जाना हम लोगों को। ठीक है, तो बॉल बोट या बॉल रोबोट इसलिए बोला जाता था कि क्योंकि वो रोबोट जो रहता था उसके जो लेग थे या वो जो जमीन पे उसका जो स्ट्रक्चर था वो कैसा था? बॉल जैसा था। ठीक है, तो बॉल की तरह मतलब बोल सकते हैं कि स्लाइड करता था। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिलिट्री रोबोट। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट आ जाता है, तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं कि मिलिट्री रोबोट कौन सा है, इंडस्ट्रियल रोबोट कौन सा है, डीआरडीओ ने कौन सा बनाया था। तो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो इनमें से कौन सा पहचानो कौन सा है हमारा? ठीक है, तो कौन सा है हमारा? उसको बनाया किस किस ईयर में था? किस ईयर में बनाया गया था या किस ईयर में उसको मिलिट्री में शामिल किया गया था? आधी इंफॉर्मेशन थोड़ी ना लेनी है हम लोगों को भैया। ठीक है, तो आपके हिसाब से आंसर क्या है? बिग डॉग है, तो बिग डॉग ही हमारा क्या है? सही आंसर है। किस ईयर में बनाया गया था? 2005 में बनाया गया था। ठीक है, किसने बनाया था? बॉस्टन डायनाम
बॉस्टन डायनामिक्स, ठीक है। बॉस्टन है मतलब कि कहाँ की कंट्री होगी, किस कंट्री में बना होगा। बॉस्टन कहाँ पर है, यूएसए में, अमेरिकन है। तो सबसे पहले बोल सकते हैं कि जो मिलिट्री रोबोट जो है वो बिग डॉग है, किस ईयर में बनाया गया था, किसने बनाया था, एक बॉस्टन डायनामिक करके एक कंपनी थी उसने बनाया था, ठीक है। इसका काम क्या था, मिलिट्री में शामिल किया। तो मिलिट्री में शामिल करने का इसमें मेन यूज क्या था इस रोबोट का, क्या करवाते थे उससे, जंग लड़वाते थे। तो जो जो भी हेवी लोड्स वगैरह रहते थे ना, जैसे कि मान के चलो कोई भी सामान है, अगर सामान को, भारी सामान को उठाना है, तो अपने जो मिलिट्री सोल्जर्स हैं वो अपने पीठ पे ना उठा के क्या करते थे, इस रोबोट पे रख देते थे। तो ये रोबोट क्या करता था, हैवी लोड्स को क्या कर लेता था, पिक कर लेता था, उठा लेता था, ठीक है। हैवी लोड्स को उठा के दो तरीके से वॉक भी कर लेता था और उन सोल्जर्स के साथ में दौड़ भी लगा लेता था, ठीक है। तो जो भी हैवी लोड्स होते थे, आपके सोल्जर मतलब बोल सकते हैं बहुत बड़े बड़े सामान रहते हैं ना, ऑटोमेशंस के वेपन्स रहते हैं, तो वो वेपन्स को वो कैरी कर लेता था, हैवी लोड्स को। और वो जो सोल्जर्स है उनके साथ चल भी सकता है, मतलब छोटा सा रहता था, दिखता नहीं था किसी को, वो चल भी लेता है और स्पीड में भाग भी लेता है, ठीक है। तो दोनों तरीके का काम कर लेता था, ठीक है, बिग डॉग से रिलेटेड। नेक्स्ट देखो, रोबोट डेट लुक्स लाइक अ ह्यूमन आर, जो रोबोट्स ह्यूमन की तरह दिखते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। अभी नहीं कर रहा हूँ, अभी करूंगा तो आंसर बता दोगे, बताओ सभी। ठीक है, किस कौन सा रोबोट है, तो इसको वाइप का जो है वो बी है, ठीक है, डब्ल्यू वाला नहीं है। तो वाइप्ड जो रोबोट है, बोल सकते हैं कि जो ह्यूमन की तरह बोलते हैं, सबसे पहली चीज उसको किस नाम से बोला जाता है, नेमोनिक की फॉर्म में देखो तो ह्यूमनॉइड रोबोट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जो भी रोबोट्स हैं जो ह्यूमन की तरह लगते हैं उनको क्या बोला जाता है, ह्यूमनॉइड रोबोट के नाम से जाना जाता है। पर एक टेक्निकल शब्द के हिसाब से देखो तो ह्यूमनॉइड के ऊपर क्या जुड़ जाता है, वाइप्ड जुड़ जाता है, ठीक है। कैसे रोबोटिक का किसको बोल सकते हैं, ह्यूमंस की तरह जो रोबोट दिखते हैं उनको क्या बोला जाता है, वाइप्ड ह्यूमनॉइड रोबोट, ठीक है। या वाइप्ड रोबोट तो यूज करा, पर वाइप्ड रोबोट अगर आप देखोगे तो वो कैसा दिखता था, बस उसके दो पैर रहते थे, हाथ नहीं रहते थे, ठीक है। पर वाइप्ड ह्यूमनॉइड रोबोट की बात करोगे तो उसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ह्यूमन की तरह देखने को मिलेगा, ठीक है। बस इस वाइप्ड में क्या रहता है, अगर इसमें ह्यूमनॉइड नहीं जुड़ रहा तो इसके दो लेग रहते थे बस, ठीक है, दौड़ने के लिए, या बोल सकते हैं कि जो पैर जो वो आपके वॉक करने के लिए इस तरीके का रोबोट यूज होता था। पर वाइप्ड ह्यूमनॉइड रोबोट की बात करोगे तो उसके हाथ भी देखेंगे आपको, उसके पैर भी देखेंगे, उसका सिर भी देखेगा, ठीक है। अब अगर आज की बात करें तो वाइप्ड ह्यूमनॉइड रोबोट की बात करें तो आज के टाइम पे सबसे लेटेस्ट या बोल सकते हैं एडवांस ह्यूमनॉइड रोबोट कौन सा है, सोफिया नहीं है भैया, सोफिया बहुत पहले था, 2016 में था, ये 2021 में आ गया था, ठीक है। अमेका है, कौन सा रोबोट है, अमेका, किसने बनाया था, ब्रिटेन ने बनाया था, ठीक है। किस कंट्री में बना था, ये ब्रिटेन में बना था, ये चीज याद रखना, यूएसए मत लगा देना, ठीक है। वहां की एक कंपनी थी इंजीनियर्ड आर्ट, जिन्होंने 2021 में इसको बनाना शुरू करा था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रोबोट से रिलेटेड ईयर्स नहीं आएंगे, क्योंकि वहां पे थोड़ी सी टेक्निकल दिक्कत रहती है, क्योंकि रोबोट का बताने का मतलब एडवर्टाइजमेंट बता देते हैं कि ये 2021 में स्टार्ट हो गया, 2021 में स्टार्ट हुआ था, शायद 23 में बना था ये, तो वो डेट्स यहाँ पे नहीं पूछी जाएंगी। पर ये जरूर, आप जब भी रोबोट के बारे में पढ़ रहे हो, डेट से ज्यादा मतलब इंफॉर्मेशन ना लेके आप ज्यादा इंफॉर्मेशन किस पे लोगे, कि उसको बनाया किसने था या किस कंपनी ने बनाया था, ठीक है। तो ब्रिटेन यूके ने बनाया था, और किस कंपनी, उसकी कंपनी का नाम क्या था, इंजीनियर्ड
आर्ट्स, ठीक है। इंजीनियर्स आर्ट्स करके एक कंपनी थी जो कि कहाँ की थी, ब्रिटेन की थी। उसने क्या बनाया था, अमेरिका बनाया था। अमेरिका कौन है, बोल सकते हैं मोस्ट अपडेटेड, या बोल सकते हैं कि मोस्ट एडवांस्ड ह्यूमनाइड रोबोट है आज के टाइम पे। अगर वो आ जाता है आपके एग्जाम से पहले कोई नया, तो चेंज कर लेना उसको, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम लोगों ने करा था कि आज के टाइम पे मोस्ट एडवांस्ड, बोल सकते हैं कि मिलिट्री रोबोट कौन सा है। हम लोगों ने अभी ह्यूमनाइड रोबोट देखा, दोनों में अंतर है, याद रखना। ह्यूमनाइड रोबोट अलग है और मिलिट्री के लिए जो हम लोग रोबोट यूज करते हैं वो अलग है। जो ह्यूमनाइड वाला है वो नॉर्मल काम करेगा, पर मिलिट्री वाला मिलिट्री जैसे काम करेगा, ठीक है। उसमें अलग तरीके की आप बोल सकते हैं कि टेक्निकल प्रोग्रामिंग की जाती है। तो जो मोस्ट एडवांस्ड मिलिट्री रोबोट है उसका नाम क्या है, बताओ कोई। पता है किसी को, ये तो करंट में ही आया था अभी थोड़े दिन पहले ही। लिख लो उसका नाम, यहीं लिख रहा हूँ, MQ-18 गोस्ट बैट, ठीक है। MQ-18 गोस्ट बैट, ये किसने बनाया था, ऑस्ट्रेलिया ने बनाया था। कौन सी कंट्री ने बनाया था, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी है जिसका नाम क्या है, उधर लिख देते। बोइंग करके नाम सुना है आप लोगों ने, ठीक है। जो प्लेन्स वगैरह या एयरक्राफ्ट बनाने के लिए बोइंग कंपनी का आपने नाम सुना होगा, तो उसी कंपनी ने ये बोल सकते हैं कि इस रोबोट को बनाया था। उसका नाम क्या है, MQ-18 गोस्ट बैट, जो कि मिलिट्री डिपार्टमेंट का सबसे मोस्ट एडवांस रोबोट है, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें एडवांस में याद रखना, पहले से ही मैं बता देता हूँ। मिलिट्री से रिलेटेड एडवांस वो रोबोट कौन सा है, इंडस्ट्रियल में कौन सा रोबोट एडवांस है, ह्यूमनाइड में कौन सा एडवांस है। तो इसी तरीके के क्वेश्चन पढ़ने हैं हम लोगों को। टेक्निकल तो नहीं है, पर फैक्चुअल तो हमको सभी पढ़ना पड़ेगा। क्लियर हो गया। तो हमने यहाँ पे मिलिट्री रोबोट देख लिया, तो मोस्ट एडवांस्ड मिलिट्री रोबोट कौन सा है, MQ-18 गोस्ट पैट। अब पूछा जा सकता है ये रोबोट किसने बनाया था, ऑस्ट्रेलिया ने बनाया था। ऑस्ट्रेलिया की किस कंपनी ने बनाया था, बोइंग कंपनी, लिख लो यहाँ पे, वरना बोइंग नाम लिख दो उसमें, ठीक है, कंपनी का नाम है बोइंग। फिर नेक्स्ट देखा हम लोगों ने मोस्ट वाइप्ड ह्यूमनॉइड रोबोट कौन सा है, अमेरिका। अमेरिका किस कंट्री ने बनाया था, ब्रिटेन ने बनाया था। ब्रिटेन की किस कंपनी ने बनाया था, इंजीनियर्ड आर्ट ने बनाया था, ठीक है। यहाँ पे हम लोग डेट नहीं कर रहे हैं क्योंकि डेट अलग अलग होती है, स्टार्टिंग की डेट अलग होती है, बनाना कंप्लीट कब होता है ये चीज नहीं पता होता। अब नेक्स्ट देखो, वेयर इज द सेंटर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स इंस्टीट्यूट लोकेटेड, जिसको हम लोग CAIR के नाम से जानते हैं। सबसे पहले ये बताओ कि ये वाला जो डिपार्टमेंट है, इंस्टीट्यूट है, ये किस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है, किसकी सब्सिडरी है ये, ठीक है। ये तो आपने बता दिया। इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बेंगलोर में। अब ये भी बताइए किस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करती है ये वाली इंस्टीट्यूट, सेंटर फॉर इलेक्ट्रिकल वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स किस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करती है, बताओ। कौन बना सक किस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करती होगी ये, सीधी सी बात है, एक ही है जो ज्यादातर हमारे आगे है, DRDO, ठीक है। किस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करती है ये, DRDO की एक लैब है, जिस लैब में क्या बनाया जाता है, ये सेंटर है जिसमें किस तरीके की रिसर्च की जाती है, हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स के ऊपर रिसर्च की जाती है, ठीक है। तो याद रखना ये किसकी सब्सिडरी लैब है, तो DRDO की लैब है ये। किस ईयर में बनाई गई थी ये बता दो, चलो आप, किस ईयर में CAIR बनाया गया था, सभी आंसर बताओ। और अभी के करंट में उनके डायरेक्टर एंड चीफ कौन है, ये भी बताओ। जब एक बार पढ़ रहे हैं तो पूरा कंप्लीट करो इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो किस ईयर में बनाया गया था, 1986 में। अभी करंट चेयरमैन कौन है, वो तो नोट्स में नहीं होगा, आधी चीजें तो नोट्स में से देख के बता देते हो आप। कौन है अभी, डॉक्टर शुभरत रक्षित, ठीक है।
तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स के डायरेक्टर इन चीफ कौन है, तो डॉक्टर शुभ्रत रक्षित, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि ये किस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम मतलब वर्क करता है या किसकी लैब है, तो डीआरडीओ की लैब है। डीआरडीओ का फुल फॉर्म हमने कल ही देखा था, क्या होता है, डिफेंस, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ द्वारा निर्मित रोबोटिक उपकरण कौन सा है, विच रोबोटिक डिवाइस इज मैन्युफैक्चर्ड बाय डीआरडीओ। अब यहां से पूछ लिया कि डीआरडीओ ने कौन सा रोबोट बनाया इनमें से, ठीक है। तो एक तो हमने देखा है, बिग डॉग तो नहीं बनाया, बिग डॉग तो किसने बनाया था, बॉस्टन डायनामिक्स ने बनाया था, जो कि यूएसए की है। तो एक तो आपका कट ही गया। अब तीन में से पता करो, तीन में से कौन सा है। ठीक है, चलो उसका फुल फॉर्म भी बता दो अब। तो सबसे पहली चीज कि आप लोगों ने बता दिया कि जो डीआरडीओ के द्वारा बनाया रोबोटिक डिवाइस कौन सा है, ऑरा है, ठीक है। तो ऑरा तो एक तरीके का बोला शॉर्ट फॉर्म दिख रहा है हम लोगों को, तो उसका फुल फॉर्म बता दो कोई। बताओ, पता है किसी को, ऑटोनोमस अनमैन्ड रिसर्च एयरक्राफ्ट, ठीक है। तो अगर ऑरा का फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो ऑरा का फुल फॉर्म क्या है, ऑटोनोमस अनमैन्ड रिसर्च एयरक्राफ्ट। ऑटोनोमस का मतलब पता है। अब मेन चीज क्या आती है, अभी मैंने बताया था आपको, अनमैन्ड यहाँ पे यूज हो गया। अनमैन्ड मतलब, अनमैन्ड मतलब कि उसके अंदर कोई भी मैन मतलब कि वो रोबोट को नहीं चलाता, ऑटोमेटिक रहता है, ठीक है। और रिसर्च एयरक्राफ्ट, तो किस तरीके का मतलब बोल सकते हैं फील्ड में इसका इस्तेमाल किया गया था, एयरक्राफ्ट की फॉर्म में या एरियल फॉर्म में इसको बनाया गया था, ठीक है। तो जो बोल सकते हैं कि प्लेन वगैरह की फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा ये रोबोट, ठीक है। तो एयरफोर्स वगैरह की इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बोल सकते हैं कि हमारा किसका सब्सिडरी है, एक प्रोजेक्ट चलाया गया था घातक, ठीक है। अगर घातक भी आ जाता है ना, तो घातक को भी टिक मार्क करके आना कि कौन सा जो बोल सकते हैं डीआरडीओ है, जो कि बोल सकते हैं डीआरडीओ कौन सा बोल सकते हैं रोबोटिक डिवाइस को बनाए, तो घातक भी एक तरीके का बोल सकते हो इसका सब्सिडरी है, ठीक है। घातक और एक ही चीज है, घातक के आगे एक और चीज लगी रहती है, UCAV, ठीक है। घातक UACV और जो ऑरा है वो सारे के सारे क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड। ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं, पर इतना याद रखना कि डीआरडीओ और घातक जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड है। घातक भी एक तरीके का उन्हीं का प्रोजेक्ट का नाम है, जो कि किस तरीके के प्रोजेक्ट पे काम करते थे, UCAB के नाम से। UCAB मतलब कि अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल, ठीक है। तो उनका जो प्रोजेक्ट था कि ऐसे हमको व्हीकल्स बनाते जो कि किधर मतलब फ्लाई करे, एयर में फ्लाई करे। एरियल मतलब समझते हो, जो बोल सकते डिवाइसेस या मशीन, जो आपके व्हीकल्स है जो कहाँ पर मतलब आप उड़ते हैं, हवा में उड़ते हैं, ठीक है। तो जो आपके व्हीकल्स है ऐसे व्हीकल्स बनाने हैं जो कि हवा में उड़े और किस लिए काम आए, कॉम्बैट के लिए। कॉम्बैट मतलब कि अगर दुश्मन ने लड़ाई कर दी या दुश्मन का प्लेन आ गया तो उस पर लड़ सके उसके साथ में। तो कॉम्बैट अनमैन्ड, अनमैन्ड मतलब कि उसके अंदर कोई भी मैन बैठा नहीं रहेगा। अभी एयरप्लेन को या एरोप्लेन को आप देखोगे तो चलाने के लिए मैन की जरूरत पड़ती है ना। तो इस तरीके के जो रोबोट है, ये जो घातक के अंदर जो भी रोबोट बनाए जाते हैं प्रोजेक्ट के अंदर, वो कोशिश करते हैं कि ऐसे रोबोट हो जिसके अंदर कोई मैन ना हो, क्योंकि अगर उसको हानि हो भी जाती तो वो रोबोट खराब हो, किसी की जान ना जाए, ठीक है। तो ये वाला जो प्रोजेक्ट है वो किसके अंदर, ये किसने बनाया है, डीआरडीओ ने। उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है, घातक। और घातक में हम लोगों को किस तरीके के व्हीकल्स बनाने को देखने को मिलते हैं, अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल रोबोट्स। और उसका ही एक तरीके का बोल सकते हैं कि एक प्रोजेक्ट है या बोल सकते हैं कि एक रोबोट है जिसका नाम क्या है, और
क्लियर हो गया? तो ये सारी की सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है, इतना याद रखना, डीआरडीओ से रिलेटेड। नेक्स्ट देखो, इंडियाज फर्स्ट इंडस्ट्रियल रोबोट ब्रावो वाज डिजाइन्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय विच इंडियन कंपनी? ठीक है, तो भारत का प्रथम औद्योगिक रोबोट जो ब्रावो का डिजाइन और निर्माण कार्य किस एक भारतीय कंपनी द्वारा किया गया था? किसने बनाया था भैया ब्रावो को? ठीक है, ये ब्रावो जो है ये भी शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म क्या है? ब्रावो रोबोट। ठीक है, ब्रावो भी एक तरीके का शॉर्ट फॉर्म है, उसका फुल फॉर्म क्या है? ब्रावो, मतलब कि ब्रावो ये आपका रोबोट। किसने बनाया था ये? TAL मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशन बता रहे हो, ठीक है, ये किसकी सब्सिडरी है फिर? TAL कौन सी इंडियन कंपनी की सब्सिडरी है ये? टाटा की। ठीक है, किसकी सब्सिडरी है हमारे? टाटा की। तो आप बोल सकते हो कि किस कंपनी की है, बेसिक अगर कंपनी का नाम बोल दिया जाए तो कंपनी कौन सी है हमारी? टाटा मोटर्स। ठीक है, और टाटा मोटर्स की भी एक और कंपनी है, उसका नाम क्या है? टाटा। ठीक है, तो ये सारी की सारी कंपनी जो है वो बोल सकते हैं ये टाटा की सब्सिडरी आपकी कंपनी है, जो कि एक तरीके के क्या बनाती है? रोबोट्स बनाती है। ठीक है, इतना याद रखना है, टाटा की सब्सिडरी है। नेक्स्ट देखो, ड्रोन कम्स अंडर विच टाइप ऑफ रोबोट कैटेगरी? जो ड्रोन रोबोट है वो किस प्रकार की श्रेणी में आता है? ड्रोन पता है ना सब लोगों को? जो ड्रोन्स रहते हैं वो रोबोट की किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, ये बताओ। ठीक है, टेलीपोर्टेड रोबोट के अंदर आते हैं। कौन से रोबोट के अंदर आते हैं? क्योंकि टेलीपोर्ट हो सकते हैं ना एक जगह से दूसरी जगह, अगर उनको सर्वे करना, मतलब बोल सकते सर्विलेंस करना है कहीं जगह पे, तो सर्विलेंस के लिए हम लोग ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते? तो वो चीज़ आपने देखी होगी, उरी आपने देखा होगा। तो लास्ट में उन्होंने जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जब चलाया था तो उन्होंने पूरा देखा था कि वहां पे जो आतंकवादी है वो है कि नहीं। इसके बाद ही उन्होंने प्रोजेक्ट को पूरा, मतलब कि उनको जो ऑपरेशन था उसको कंप्लीट किया था। तो जो ड्रोन है वो किस तरीके के एयरक्राफ्ट सिस्टम में आता है? अभी हम लोगों ने देखा था कौन सा सिस्टम था? अनमैन्ड। ठीक है, अनमैन्ड, या जो बोल सकते हैं UCAV के अंदर ही आता है। ठीक है, अभी हमने लिखा था कॉम्बैट एयर, बोल सकते इसमें कॉम्बैट का इस्तेमाल नहीं होता, पर इतना याद रखना कि ये कॉम्बैट के लिए नहीं बनाए जाते। हम लोगों ने अभी क्या देखा था? अनमैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट व्हीकल थे। अब वो जो ड्रोन है वो कॉम्बैट के लिए इस्तेमाल होता है क्या? तो बेसिकली क्या है, ये बस नॉर्मल एरियल मतलब व्हीकल है जो कि क्या करता है? सर्वेलेंस का काम करता है। ठीक है, तो ये चीज अलग है। और बोल सकते हैं कि हमारा UAB लिख लो या UBA लिख लो, एक ही चीज है। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा हमारा? अनमैन्ड एयरक्राफ्ट व्हीकल सिस्टम। ये दो अलग अलग तरीके के, याद रखना कि इसमें क्या होता है हमारा? कॉम्बैट का इस्तेमाल होता है। कॉम्बैट मतलब कि जिसमें हम लोग किसी भी ड्रोन को या रोबोट को लड़ाई के लिए भेज रहे हैं। और ड्रोन जो है वो लड़ाई करता है क्या? बस वो सर्वेलेंस के लिए काम आता है ना। तो ये किस तरीके की कैटेगरी में आएगा हमारा? ये UAVS की कैटेगरी में आएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनमैन्ड एयरक्राफ्ट व्हीकल सिस्टम। ठीक है, तो जो एयरक्राफ्ट में जो भी दो तरीके के रोबोट बनाए जाते हैं, दो तरीके के रोबोट कौन से हैं? एक है UCAV, ठीक है, जिसमें हम लोग ऐसे एयरक्राफ्ट व्हीकल बनाते हैं जो कि कॉम्बैट के लिए इस्तेमाल होते हैं, लड़ाई के लिए इस्तेमाल होते हैं। और दूसरे तरीके के कौन से रोबोट बनाते हैं? UAVS, जो कि किसके लिए इस्तेमाल होते हैं? बस सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो सर्वेलेंस मतलब समझते हो, देखने वगैरह के लिए। तो उसको सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? अनमैन्ड एयरक्राफ्ट व्हीकल सिस्टम। तो ड्रोन में भी कोई बैठा रहता है क्या?
नहीं रहता, एक ऑटोमेटिक डिवाइस रहता है जो कि जाता है और सर्वेलेंस करके पूरा का पूरा एरिया को कैप्चर करके कैमरा की फोटो खींच के या वीडियोस के थ्रू हमको वो देखने को मिलता है। तो ये चीज याद रखना, एयरक्राफ्ट की या मिलिट्री की फॉर्म में हमको ये दो तरीके की चीजें देखने को मिलती है, एक कॉम्बैट एयरक्राफ्ट व्हीकल होते हैं और दूसरे नॉर्मल सर्विलियंस के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों के फुल फॉर्म याद रखना। तो यूसीएवी को हमने कवर करा था, जो ड्रोन है वो किस तरीके की टेक्नोलॉजी सिस्टम में आता है, तो यूएवीएस में, जिसमें अनमैन्ड एयरक्राफ्ट व्हीकल सिस्टम है अकेला। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इन विच country was the first robotic eye operation successfully completed for the first time in the world? तो किस देश में विश्व में पहली बार सफलतापूर्वक आंखों का रोबोट ऑपरेशन संपन्न हुआ था? किसने किया था आंखों का ऑपरेशन? किस ईयर में किया था ये भी बताओ, किस ईयर में किया गया था? ईयर पता है? तो सबसे पहली चीज ब्रिटेन ने किया था, ब्रिटेन यूके में हुआ था। किस ईयर में हुआ था? 2016 में। ठीक है, तो सक्सेसफुल आई ऑपरेशन किस कंट्री में किया गया था? मतलब आंखों का ऑपरेशन सबसे पहली बार कहां पे किया गया था? मतलब आंखों का ऑपरेशन पहली बार मतलब कि रोबोट के थ्रू, पहले से होते थे ऑपरेशन, पहले इंसान करते थे, अब रोबोट ने भी करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, उस टाइम पे जो कैटरेक्ट रिमूवल रहता है या नॉर्मल जो बोल सकते हैं कि नॉर्मल सा छोटा सा माइनर ऑपरेशन था, वो किसके द्वारा किया गया था? रोबोट के द्वारा किया गया था। किस कंट्री में किया गया था? ब्रिटेन में, जो कि यूके में आता है। किस ईयर में किया गया था? 2016। ठीक है, ये हॉस्पिटल का नाम नहीं बता रहा हूं, इतना नहीं पूछा जाएगा, बस इतना याद रखना, वरना हॉस्पिटल का नाम याद करने बैठ जाओ। नेक्स्ट देखो, द रोबोट मेड बाय डीआरडीओ। अब डीआरडीओ ने कौन सा और रोबोट बनाया है? कौन सा इनमें से कौन सा रोबोट डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया है? इसका आप बोल सकते हो, ये तो शॉर्ट फॉर्म है, प्रॉपर नेम क्या है? टेक्निकल नेम किस नाम से जाना जाता है हमारा? ठीक है, तो इनमें से आप लोग बता रहे हो कि जो डीआरडीओ है उसका रोबोट का नाम कौन सा है? दक्ष। ठीक है, इसका टेक्निकल नेम कौन सा है? टेक्निकल नेम क्या है दक्ष का, ये भी पूछा जा सकता है। बंद कर। पता है टेक्निकल नेम? उसका टेक्निकल नेम है डेक्स टेरस। ठीक है, ये पूछा जा सकता है, जो डेक्सटेरस है वो किस रोबोट से रिलेटेड है? तो याद रखना, दक्ष रोबोट से। किसने बनाया था? डीआरडीओ ने बनाया था। ठीक है, अब किसके लिए इस्तेमाल होता है ये दक्ष रोबोट जो डीआरडीओ ने बनाया था? मिलिट्री रोबोट है। ठीक है, तो मिलिट्री रोबोट में भी किस तरीके का काम करता है ये? जो एक्सप्लोजिव वगैरह रहते हैं ना, बोल सकते हो, उनको डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, एक्सप्लोजिव बता, जैसा कि कोई आर्मी, जब सोल्जर्स अपनी आर्मी को लेके या अपने कॉन्वो को लेके आगे जाते हैं, तो पता करना रहता है ना कि आगे कोई एक्सप्लोजिव तो नहीं है या लैंड माइंस तो नहीं है। लैंड माइंस समझते हो ना, कि बहुत से ऐसे रहते हैं कि जो माइंस के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, बॉम्ब को प्लांट कर देते हैं, कि अगर किसी ने उसके ऊपर पैर रखा जब तक ठीक है, जैसे ही पैर उठाया तो वो जो बॉम्ब है वो एक्टिवेट हो जाता है और वहीं पे फट जाता। तो उस तरीके की चीजों को पता करने के लिए हमने कौन सा रोबोट बनाया था? दक्ष रोबोट। तो इसका काम क्या रहता था? जो भी एक्सप्लोजिव रहते थे, ये बोल सकते हो कि हमारे बॉम्ब ही ले लो, एक्सप्लोजिव में पूरा आना पड़ेगा, फिर जो बॉम्ब डिटेक्ट करने का काम। ठीक है, और आगे देखने का काम, कि आगे जो रोबोट है वो रोबोट सही, मतलब कि रोबोट क्या करता था, पता करता था, डिटेक्ट करता था कि आगे कोई आपके वो बॉम्ब तो नहीं है, अगर बॉम्ब है तो उसको पता लगाकर वो क्या कर देता, इन्फॉर्मेट कर देता था। ठीक है, जिससे जो सोल्जर्स रहते थे वो एक तरीके से उनकी सेफ्टी बनी रहे, वरना किसी ने किसी बॉम्ब के ऊपर या लैंड माइंस के ऊपर पैर रख दिया तो उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, उनके लिए तो होगी, पूरी की पूरी आर्मी जो पीछे चल रही है उनके लिए भी प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके का काम करता था। अब एक और क्वेश्चन यहां से बनता है कि डीआरडीओ ने एक और रोबोट बनाया था कोविड 19 के टाइम पे, उस रोबोट का नाम क्या था?
कोविड 19 के टाइम पे जो हमारे हॉस्पिटल्स थे ना, जिनमें कोविड 19 पेशेंट्स थे, तो उन पेशेंट्स की देखभाल करने के लिए डीआरडीओ ने एक तरीके का रोबोट बनाया था। उस रोबोट का नाम बताओ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पता है किसी को? ठीक है, तो उसका नाम क्या था? सेवक। ठीक है, कोई आपसे पूछ ले कि कोविड 19 के टाइम पे डीआरडीओ ने कौन सा रोबोट बनाया था? सेवक बनाया था। किस काम के लिए? सेवा करने के लिए। नाम से क्लियर है किस तरीके की सेवा करता था वो। जो भी कोविड 19 पेशेंट्स थे, जो नर्स वगैरह या हॉस्पिटल स्टाफ था, वो डायरेक्टली उनके पास नहीं जाते थे। अगर दवाइयां वगैरह भेजना या खाना भेजना तो उस रोबोट पे रख देते थे, वो चला जाता था पेशेंट्स के पास में, और वो जो पेशेंट है वो दवाइयां उठा के या अपना जो खाना है वो उससे कंज्यूम कर सकता है। ये चीज समझ में हो गई? तो कोविड 19 के टाइम पे डीआरडीओ ने जो हॉस्पिटल स्टाफ था या नर्सेस थे या मेडिकल डिपार्टमेंट के लोग थे, उनको पेशेंट से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से बचाने के लिए कौन सा रोबोट बनाया था? सेवक। जिससे क्या हो सके, जो नर्स है या जो स्टाफ है वो डायरेक्टली कांटेक्ट में ना आए पेशेंट के। ठीक है, तो वो मेडिसिन देना या खाना देना या पानी देना, ये सब तरीके का काम कौन करता था? हमारा सेवक रोबोट करता था। ठीक है, ये भी किसने बनाया था? डीआरडीओ ने ही बनाया था। ठीक है, किस टाइम पे बनाया था? कोविड 19 पे पेशेंट्स की देखभाल करने के लिए। ठीक है, सेवा से ही मतलब नाम से ही क्लियर हो रहा है, सेवक। नेक्स्ट देखो, हु इज नोन एज द फादर ऑफ रोबोटिक्स? फादर ऑफ रोबोटिक्स किसे कहा जाता है? ठीक है, तो ये तो आपने बता दिया। उन्होंने पहला रोबोट बनाया था, उस रोबोट का नाम क्या था? ये भी इंपॉर्टेंट है ना। अगर उनको फादर ऑफ रोबोटिक्स बोला गया है तो उन्होंने कुछ ना कुछ तो बनाया होगा। उस रोबोट का नाम क्या था? किस ईयर में बनाया था? ठीक है, तो ये सब ने आंसर दे दिया कि जो फादर ऑफ रोबोटिक्स है उन्हें किसको बोला जाता है? जॉर्ज इंगल बेंगर को। किसको बोला जाता है? जॉर्ज इंगल बेंगर को। किस ईयर में उन्होंने बोल सकते कि रोबोट बनाया था? तो 1950s का टाइम बोला जाता है। ठीक है, 50s में भी स्पेसिफिक नहीं है, पर याद रख लो कि 1954 में ही लगभग उन्होंने क्या बनाया था? अपना पहला रोबोट बनाया था। ठीक है, जो कि पहला रोबोट बोला जाता है अभी तक का। उसका नाम लग क्या रखा था उन्होंने? यूनीमैट रखा था। क्या रखा था? यूनीमैट नाम रखा था। किसका? रोबोट का। क्योंकि उस कंपनी, जिस कंपनी के साथ बोल सकते मर्ज होके उन्होंने इसको बनाया था, उस कंपनी का नाम भी क्या है? यूनीमेशन। ठीक है, यूनीमेशन ईएनसी करके एक कंपनी है। उस कंपनी में किसने बनाया था ये रोबोट? जॉर्ज इंगलबेंगर ने। किस ईयर में? 1954 में। और उस रोबोट का नाम क्या रखा था? यूनीमेट। क्लियर हो गया? अब ये तो पढ़ लिया हम लोगों ने कि यूनिवर्सल की बात करें, पर इंडिया में फादर ऑफ रोबोटिक्स किसको बोला जाता है? ये तो ओवरऑल की बात कर ली हम लोगों ने कि ओवरऑल जो पूरे वर्ल्ड की बात करो तो वर्ल्ड में फादर ऑफ रोबोटिक्स कौन है? जॉर्ज इंगल बेंगल है। अब इंडिया में आपसे पूछ लिया जाए कि इंडिया में रोबोटिक्स के जनक किसको बोला जाता है? कौन है वो इंसान? बताओ सभी। पता है किसी को? इधर से किसी को? भैया ये तो इंपॉर्टेंट है ना। जब ये वाला ये तो आपने इतना क्विक आंसर कर दिया तो वो भी क्विक आंसर आना चाहिए फिर। वो कैसे भूल गए आप लोग? क्या नाम था उनका? डबाला राजा गोपाल। ठीक है, डॉक्टर डबाला राजा गोपाल। और उनको बोल सकते हैं कि किस नाम से जाना जाता है? मोस्ट प्रोबेबली कॉमन नेम क्या है उनका? राज रेड्डी। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत के रोबोट के जनक किसको कहा जाता है तो कौन है वो? हमारे हमारे डबाला राजा गोपाल, या जिनको राज रेड्डी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इस तरीके क्वेश्चन याद रखना भैया, ये इंपॉर्टेंट है। आधे अधूरे क्वेश्चन पढ़ोगे। अब आपका होमवर्क क्या है?
ये आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि जैसे मैंने बताया यूनिमेट जो है वो लगभग 1950s के टाइम पे बनाया था, तो इन्होंने अपना जो रोबोट है वो किस ईयर में बनाया था। ठीक है, तो इतना आपके लिए काम है कि ये आपको पता करना है कि डब्बाला राजा गोपाल ने या राज रेड्डी ने किस ईयर में रोबोट बनाया था। इसका आंसर कहाँ देना है सबको, कमेंट सेक्शन में। ठीक है, सही है मेरे को सबके कमेंट सेक्शन में आंसर, क्योंकि थोड़ा सा होमवर्क आप लोगों को भी जरूरी है। क्लियर हो गया ये सारी चीजें। नेक्स्ट देखो, इन विच कंट्री हैज द वर्ल्ड फर्स्ट होटल विथ रोबोट एम्प्लॉय हैज बीन एम्प्लॉयड स्टार्टेड। कौन सी कंट्री है जहां पे आप होटल में जाओगे तो वहां पे रोबोट आपको सर्व करेंगे, ना कोई वेटर आएगा आपसे ऑर्डर लेने के लिए। किस कंट्री में जाना पड़ेगा भैया। ठीक है, तो जापान में जाना पड़ेगा। तो जापान में जाओगे तो कौन सी डिश खा के आओगे उनकी, जापान की फेमस डिश कौन सी है। अरे सुशी है ना, नाम नहीं सुना है। तो जो सुशी जो डिश है वो कहाँ की ओरिजिन की है, जापान की है। तो जापान जाओ तो खाकर आना। ठीक है, तो जापान की एक होटल है जिसका नाम क्या है ना होटल। ठीक है, वो नाम से ही बोल रहा है ना होटल। ठीक है, तो ये कहां पर सिचुएटेड है, जापान में सिचुएटेड है। जापान की किस सिटी में सबसे पहली बार रोबोट का बोल सकते हैं कि अब बोल सकते हैं होटल्स में रोबोट ने सर्व करना स्टार्ट किया था। तो ये तरीके का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो जापान तो कंट्री है, किस कंट्री में किस सिटी में किया गया था ये होटल सेटअप। हिरोशिमा नागासाकी का नाम सुना है, तो नागासाकी में किया गया था। ठीक है, हिरोशिमा नहीं है, दोनों अलग अलग है। किस सिटी में किया गया था, किस ईयर में किया गया था, तो 2015 में। ठीक है, तो नागासाकी का हमने नाम सुना है, तो नागासाकी में बोल सकते हैं हैना होटल्स की बहुत सारी ब्रांचेस है, पर नागासाकी की ब्रांच में सबसे पहली बार जो बोल सकते हैं कि वहां का जो स्टाफ था या एम्प्लॉय थे उसमें किस तरीके के बोल सकते हैं रोबोट हमको देखने को मिले थे। अभी आदमी या कोई भी मैन इसमें इंक्लूडेड नहीं था। ठीक है, हमारे इंडिया में भी स्टार्ट हो गया है, अगर आप देखोगे तो। अब इतना नहीं पढ़ रहा, पर ये चीज पहले सबसे पहले स्टार्ट किधर हुआ था, तो जापान में हुआ था। तो which of the following is the first Indian bank to implement robotics software to strengthen banking operation। तो बैंकिंग परिचालक को सिद्ध बनाने के लिए रोबोटिक सॉफ्टवेयर को लागू करने वाला प्रथम भारतीय बैंक कौन सा था, कौन सा था प्रथम भारतीय बैंक। ये भी करंट का ही क्वेश्चन है, मतलब पहले का है पर है करंट में। कौन सा बैंक था इतना एडवांस जिसने रोबोट की मदद ली थी। ठीक है, तो कौन सा था, आईसीआईसीआई। ठीक है, पहला प्राइवेट बैंक भी था, हो सकता है कि प्राइवेट बैंक ने ही सबसे पहले इस्तेमाल किया था। किसने किया था, आईसीआईसीआई से। ठीक है, तो पहली बार रोबोटिक का मतलब इस्तेमाल या रोबोटिक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किस बैंक ने किया था, आईसीआईसीआई बैंक ने। नेक्स्ट देखो, द वर्ल्ड फास्टेस्ट, या आपको स्टेटमेंट बतानी है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो दोनों स्टेटमेंट को सही बताओ और पढ़ो और बताओ। स्टेटमेंट को पढ़ो। ठीक है, तो क्या बोल रहा है पहला स्टेटमेंट, विश्व का सबसे तीव्र गति का पैर वाला रोबोट कौन सा है, चीता रोबोट है। तो सही है या गलत है, सही है, अभी तो नाम चीता रखा है। ठीक है, तो इसको क्या बोल सकते हैं, हमारा किसने किसने बनाया था, तो एमआईटी जो है, मैसाचुसेट्स की बात सुना है आपने, जो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो अमेरिका में स्थित है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, उसने बनाया था, उसके प्रोफेसर ने इसको बनाया था। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा, सही हो गया। नेक्स्ट क्या बोल के रखे, माइटी ईगल नासा का एक रोबोटिक प्रोटोटाइप लैंडर है। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है, तो दोनों सही है हमारे। ठीक है, तो जो माइटी ईगल है वो भी आपका नासा का एक लैंडर रोबोट है। नेक्स्ट देखो, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रोबोटिक्स सिचुएटेड। कहाँ पे इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रोबोटिक्स जो आपका के हेडक्वार्टर है वो सिचुएटेड है। ठीक है, जिसको हम लोग आईएफआर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो आंसर आ गया। तो कहाँ पर सिचुएटेड है, फ्रैंकफर्ट। और फ्रैंकफर्ट कहाँ पे देखने को मिलता है हमको, जर्मनी में।
ठीक है, तो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रोबोटिक्स IFR जो है वो कहां पर सिचुएटेड है? आपका फ्रैंकफर्ट जर्मनी में। नेक्स्ट देखो, द वर्ल्ड फर्स्ट हिंदी स्पीकिंग रोबोट इज, तो हमारे बोल सकते हैं इंडिया का या वर्ल्ड का सबसे पहला हिंदी स्पीकिंग रोबोट कौन सा है? ठीक है, तो क्या नाम है उसका? रश्मि। ठीक है, कोई लड़की का नाम नहीं है भैया। ठीक है, रोबोट का नाम है, किसने बनाया था ये भी बताओ। किस बोल सकते साइंटिस्ट ने रश्मि नाम का हिंदी स्पीकिंग रोबोट बनाया था? नाम पता है आप लोगों को? तो उनका नाम क्या है? डॉक्टर रंजीत श्रीवास्तव। ठीक है, जो सोफिया आप लोगों ने नाम सुना है रोबोट का, जो हांगकांग ने बनाया था, उससे इंस्पायर्ड होकर रंजीत श्रीवास्तव ने हिंदी स्पीकिंग रोबोट बनाया था, जिसका नाम क्या रखा था उन्होंने? रश्मि रखा था। उसको हिंदी अकेला बोलना नहीं आता, उसको भोजपुरी भी बोलना आता है, मराठी भी बोलना आता है, इंग्लिश भी बोलना आता है। तो 4 लैंग्वेज वो बोल सकती थी, हिंदी, भोजपुरी, मराठी और इंग्लिश। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सिलेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग। फॉल्स स्टेटमेंट मतलब असत्य कथन को आपको चूज करके बताना है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पढ़ो सभी। ठीक है, तो एक आंसर आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोग तुक्के लगा ही लेते हो, क्योंकि ज्यादातर ये क्वेश्चन में ऑल ऑफ द अबव रहता ही है। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे क्या जानने को मिल रही है हमको? तो जो अंतरराष्ट्रीय रोबोटिक संघ है, जिसको हम लोग इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रोबोटिक्स है, वो किस ईयर में बना था, गठन हुआ था? तो 1987 में ये बना था। ठीक है, तो अभी पढ़ा था हम लोगों ने IFR के बारे में, तो वो किस ईयर में बना था? और उसका हेडक्वार्टर्स हमको कहाँ देखने को मिलते हैं? फ्रैंकफर्ट आपके जर्मनी में। फिर नेक्स्ट आपकी इंडियन सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना कहाँ पे की गई थी? बोल सकते हैं कब की गई थी? तो जुलाई 2011 में की गई थी। ठीक है, फिर इसके बाद ह्यूमनाइड रोबोट जो है वो, उसकी जो बनावट रहती है वो ह्यूमन की तरह रहती है। तो जो ह्यूमनाइड रोबोट की शारीरिक बनावट मानव शरीर के समान होती है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है हमारा? सही है। तो तीनों स्टेटमेंट कैसे हो गए हमारे? सही हो गए। ठीक है, तो यहां से हम लोगों ने क्या देखा? IFR जो है उसकी स्थापना कब की गई थी? और इंडिया जो रोबोटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया है उसकी स्थापना किस ईयर में की गई थी? 2011 में। और जो ह्यूमनाइड रोबोट रहता है, हमने बात की थी, वो कैसा दिखता है? लगभग ह्यूमन की तरह दिखता है, इसलिए उसका नाम ही क्या रखा है? नेक्स्ट देखो, व्हाट इज प्यूमा इन द कंटेस्ट ऑफ रोबोटिक्स? प्यूमा कंपनी की बात नहीं हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में जो प्यूमा है वो उसका फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, ये किस तरीके का रोबोट है? मिलिट्री रोबोट है, ह्यूमनाइड रोबोट है, इंडस्ट्रियल रोबोट है? ठीक है, चलो आंसर तो सबने सही बता दिया। अब ये बताओ कि ये प्यूमा, जो प्यूमा है वो किस तरीके का रोबोट है? मिलिट्री रोबोट है, इंडस्ट्रियल रोबोट है, या ह्यूमनाइड रोबोट है? ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली। ठीक है, और ये किस तरीके का रोबोट है? हम बोल सकते हैं इंडस्ट्रियल रोबोट है। ठीक है, कैसा रोबोट है? इंडस्ट्रियल रोबोट है। कब ये बना था? तो 1978 में बन गया था, और बहुत सी कंपनीज आज के टाइम पे भी इसका इस्तेमाल करती हैं। ठीक है, बोल सकते हैं 1978 में ये देखने को मिला था हमको यूज, और आज के टाइम पे भी बहुत सी कंपनीज है जो कि इसका इस्तेमाल आज भी करती है। ठीक है,
नेक्स्ट देखो, विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप द इंडियाज रोबोट नेम वो मित्रा? वो मित्रा किसके द्वारा, किस इंडियन ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया था? किस संगठन ने वो मित्र नाम की भारतीय रोबोट को विकसित किया था? ठीक है, इसरो ने बनाया था। किस मिशन के लिए बनाया था ये भी बताओ। तो सबसे पहली चीज, किस ऑर्गेनाइजेशन ने वो मित्रा नाम का एक रोबोट बनाया था? तो वो बनाया था इसरो ने। इसरो का फुल फॉर्म, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे हम लोग बात करते तो इस आपकी इसरो ने जो वो मित्रा बनाया था वो किस मिशन के लिए बनाया था स्पेसिफिक? गगनयान के लिए बनाया था। ठीक है, तो गगनयान जब जाएगा तो उसमें कौन सा रोबोट यूज किया जाएगा? वो मित्रा यूज किया जाएगा। ठीक है, तो गगनयान जो आपका मिशन होगा उस मिशन में किस तरीके का रोबोट का इस्तेमाल होगा? वो मित्रा। वो मित्रा जो है वो एक तरीके का कैसा शब्द है? संस्कृत शब्द है, जिस जो कि दो तरीके से बना है। एक है आपका वो, और दूसरा क्या है? मित्र। वो मतलब स्पेस, और मित्र मतलब आपका जो मित्र है, फ्रेंड। ठीक है, और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि फर्स्ट, यू बोल सकते हो या बोल सकते फीमेल रोबोट कौन सी है, तो वो मित्रा ही है। ये चीज याद रखना। आपसे पूछ लिया जाए कि विच रोबोट इज द फर्स्ट विमेन रोबोट, तो कौन सी हमारी रोबोट है? वो मित्रा। तो ये भी याद रखना इससे रिलेटेड फैक्ट, फर्स्ट फीमेल या वुमेन रोबोट। ठीक है, तो कोई आपसे पूछे कि फर्स्ट फीमेल रोबोट कौन सी है, वो मित्रा किसने बनाया था? वो इसरो ने। तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, हु मेड द फर्स्ट फीमेल रोबोट? तो याद रखना इसरो ने ही बनाया था। नेक्स्ट देखो, एट विच प्लेस वॉज एडवांस इन रोबोटिक्स, जिसको हम लोग आई आई वो AIR के नाम से जानते हैं, ऑर्गेनाइज इन द ईयर 2021। 2021 का जो इवेंट था एडवांस इन रोबोटिक्स, वो कहां पर हुआ था? ठीक है, रिसेंट में किस ईयर में AIR हमको देखने को मिला था या एडवांस इन रोबोटिक्स कॉन्फ्रेंस हुई थी? ये तो 2021 की है, अभी 24 चल रहा है। रिसेंट में कहा, किस ईयर में हुआ था? 23 में हुआ था। कहां पर हुआ था? रोपर में हुआ था। ठीक है, तो अभी की बात करें 2021 की बात करो, तो 21 में कहां पे हुआ था? IIT कानपुर में हुआ था। और 2023 की बात करो तो 23 का जो हुआ था वो कहां हुआ था? IIT रोपर में। रोपर कहां पर है? पंजाब में। ठीक है, ये दोनों चीज याद रखना, 21 का IIT कानपुर और 23 का जो रिसेंट है, हमारे लिए रिसेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंट कहां हुआ था? IIT रोपर में। ठीक है, ये क्या होता है AIR एडवांस इन रोबोटिक्स? क्या है? एक तरीके की कॉन्फ्रेंस है जिसमें जो भी साइंटिस्ट जो भी बोल सकते हैं कि एक तरीके का बोल सकते हैं कि सभी सभी रोबोट्स को अपने अपने प्रोटोटाइप को लेकर आते हैं, दिखाने के लिए कि उनका जो रोबोट है वो इस तरीके के इस रोबोट पे काम कर रहे हैं। और उसी तरीके से एक कॉन्फ्रेंस होती है, डिस्कशन होता है वहां पे। ठीक है, तो जो जो रोबोट कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज वहां पे आती हैं, बोल सकते हैं कंपनीज का वो अपने अपने रोबोट्स का प्रोटोटाइप बताती हैं, उस तरीके से आपस में डिस्कशन होता है। ठीक है, तो कॉन्फ्रेंस है, ये चीज याद रखना। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रोबोट इज यूज्ड बाय अमेरिकन आर्मी? अब अमेरिकन आर्मी की बात हो गई, तो इनमें से कौन सा अमेरिकन आर्मी इस्तेमाल करती है अपने मिलिट्री में? ठीक है, तो कौन सा यूज करती है? स्प्लैश 2। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। नेक्स्ट देखो, व्हेन वाज द रोबोटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश? तो भारतीय रोबोटिक्स समुदाय की स्थापना कब की गई थी? किस ईयर में बना था? अभी पढ़ा था हम लोगों ने।
ठीक है, तो किस ईयर में बनाया गया था? तो 2011 में हम लोगों ने पढ़ा था। मंथ भी याद रखो, किस मंथ में बनाया गया था? जुलाई में। तो जुलाई 10 2011 को किसकी स्थापना की गई थी? भारतीय रोबोटिक समुदाय या रोबोटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की। नेक्स्ट देखो, द वर्ल्ड फर्स्ट रोबोट, एंड्रॉइड रोबोट की बात हो रही है। ठीक है, जो एंड्रॉइड रोबोट है विच हैज एबिलिटी टू कन्वर्स इन अरेबिक लैंग्वेज। विश्व का पहला एंड्रॉइड रोबोट जिसने अरबी भाषा में बातचीत करने की क्षमता है। कौन सा रोबोट है जो कि अरबी में भाषा करता है और सबसे पहली बात एंड्रॉइड सिस्टम पे बना हुआ है? ठीक है, तो कौन सा रोबोट है वो? इब्सिना। अब बताओ कौन सी कंट्री ने ये बनाया था? अरेबिक बोल रही है तो कोई ना कोई अरेबिक कंट्री होगी। अब लगा लो तुक्का, कौन सी अरेबिक कंट्री बना सकती है? अगर टेक्नोलॉजी की फील्ड में देखो तो टेक्नोलॉजी की फील्ड में कौन आगे है? बताओ। वैसे तो तुक्के लगा ले तो यहाँ पे भी लगा लो थोड़े से। सऊदी अरब, ओमान, यमन, कुवैत, कतार, यूएई। यूएई ने करा था। ठीक है, तो यूएई बहुत आगे है भैया। आप डायरेक्ट ही बोल सकते हो। तो मैंने अगर अरेबिक कंट्रीज की बात करी तो अरेबिक कंट्रीज में सबसे एडवांस कौन है? ठीक है, पर अगर उस कंट्री की, उस एरिया की बात करो तो उस एरिया में सबसे ज्यादा एडवांस कौन है टेक्नोलॉजी की फील्ड में? इजराइल। क्योंकि इजराइल के पास सबसे ज्यादा बोल सकते हैं मॉडर्न वेपन्स हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा एडवांस है। मैंने आपको बताया चाहे ना बताया हो, पर आप अगर देखोगे तो जितने भी आज के टाइम पे नोबेल प्राइजेस मिले हैं ना, ज्यादातर 90 से 95% नोबेल प्राइज को पाने वाला इंसान जूस है। मतलब कि जो जूइश लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल या बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं बाय बर्थ। ये उनको खानदानी बोल सकते कि विरासत के रूप में मिला। जितने भी जूइश है ना वो बहुत ज्यादा एडवांस होंगे, टेक्निकली भी और बोल सकते कि मेंटली भी और फिजिकली भी बहुत। इसलिए आपने देखा टेक्नोलॉजी की फील्ड में इसराइल बहुत आगे हम लोगों से। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। कभी पैलेस्टीन की वो जो वो आपकी फलस्तीन की और कभी जुइस की बताऊंगा तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि जेरूसलम का जो लड़ाई चलती रहती है उसका बहुत बड़ी हिस्ट्री है। ठीक है, तो कभी और डिस्कस करेंगे उसको। तो नेक्स्ट देखो, विच इज इंडियाज फर्स्ट 3D प्रिंटिंग ह्यूमनाइड रोबोट। तो भारत का पहला 3D प्रिंटिंग ह्यूमनाइड रोबोट कौन सा है? ठीक है, तो किसने बनाया था? किस साइंटिस्ट ने बनाया था उसको, ये भी बताओ। साइंटिस्ट का नाम बताओ सभी। पता है किसी को? तो पहली चीज कि जो 3D प्रिंटेड ह्यूमनाइड रोबोट, इंडिया का ह्यूमनाइड रोबोट कौन सा है? मानव। ठीक है, और किसने बनाया था इसको? तो दिवाकर वैश्य ने बनाया था। ठीक है, वहां की बोल सकते दिल्ली की एक ए सेट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जो कि दिल्ली में स्टेटेड है, उस लेबोरेटरी में इसको बनाया गया था। ठीक है, तो किसने बनाया था? दिवाकर वैश्य ने बनाया था। नेक्स्ट देखो, व्हाट टाइप ऑफ रोबोट्स हैज बीन क्रिएटेड बाय भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। अब यहाँ पे क्वेश्चन आया था कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने किस प्रकार का रोबोट बनाया था? किस तरीके की रोबोट की वहां पे जरूरत पड़ी होगी? यूएवी का फुल फॉर्म देखा था हम लोगों ने, कौन सा होता है? अनमैन्ड एयरक्राफ्ट, वो एरियल व्हीकल। तो जो आपका वो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है उसको इस तरीके की व्हीकल की जरूरत पड़ेगी क्या? वो कोई बोल सकता है कि आसमान में काम करते हैं क्या? जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है उनका काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करना। तो उनको किस चीज की जरूरत पड़ेगी? ठीक है, पिक एंड प्लेस की। तो कोई भी बड़ा सा बड़ा, मतलब कि छोटी चीज है या बड़ी चीज है उसको उठा के दूसरी जगह पे रखना, इस तरीके की चीजें की इस्तेमाल किसने किया था? हमारा बीएएल ने किया था, बोल सकते भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने किया था। और यूएवी का फुल फॉर्म मैंने बताया, अनमैन्ड एरियल व्हीकल। और यूएवीएस का फुल फॉर्म क्या है? अनमैन्ड एयरक्राफ्ट व्हीकल सिस्टम। ठीक है, तो ये दोनों चीजें याद रखना।
यूएवी तो अनमैन्ड एरियल व्हीकल। और यूएवीएस आ जाए तो यूएवीएस का मतलब अनमैन्ड एयरक्राफ्ट व्हीकल सिस्टम। मतलब लगभग सुनने को एक जैसे ही है, काम भी लगभग वो सेम ही करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों की दोनों टेक्निकलिटी याद रखना। अगर ड्रोन की बात कर ली जाए तो ड्रोन का अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किस सिस्टम में आता है तो यूएवीएस में आता है। ठीक है, अनमैन्ड एयरक्राफ्ट बोल सकते हैं कि आपका व्हीकल सिस्टम, और यूएवी का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल। तो ये दोनों चीजें याद रखना। नेक्स्ट देखो, द रूल्स ऑफ रोबोटिक्स बस वर फर्स्ट प्रोपोगेटेड बाय। रोबोटिक्स के जो नियम थे सर्वप्रथम उसको किसने बताया था? किसने बताए थे रोबोटिक्स के नियम? ठीक है, तो इसैक एसिनोव ने बताए थे। किसने बताए थे? इसैक एसिनोव ने, या बोल सकते हैं कि रोबोटिक के नियम के जनक भी बोले जाते हैं वो। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए हु इज नोन एज द फादर ऑफ लॉ ऑफ रोबोटिक्स तो इसैक एसिनोव, या हमारे रोबोटिक्स के नियम के जनक कौन होते हैं तो एसिनेक नोव। नेक्स्ट देखो, वेयर इज द सेंटर ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स लोकेटेड। ये तो रिपीट हो गया, पता है सब लोगों को कहां पर है? अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, जो आपका सेंटर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स है वो बनाया किसने था, उसकी स्थापना किसने की थी, कौन थे उसके संस्थापक? कौन थे, नाम बताओ सभी, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। पता है किसी को? तो उनका नाम था आरोग्य स्वामी पॉलराज। ठीक है, कोई अगर आपसे पूछ ले कि सेंटर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स के फाउंडर कौन थे तो आरोग्य स्वामी पॉलराज। और बाकी की चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं पहले क्वेश्चन में। ठीक है, किस ईयर में स्टैब्लिश हुआ था, आज के टाइम पे चेयरमैन कौन है। नेक्स्ट देखो, विच कंपनी इज द वर्ल्ड फर्स्ट रोबोट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। दुनिया की पहली रोबोट मैन्युफैक्चरिंग मतलब विश्व की प्रथम रोबोट निर्माण करने वाली कंपनी कौन सी है? ठीक है, ये गलत लिखा है, यूनिमेशन है। एनिमेशन भी नहीं है भैया वो, यूनिमेशन ही है, यूनिमेशन आईएनसी। ठीक है, हमने ये डिस्कस किया था। इस कंपनी ने एक तरीके का रोबोट बनाया था, कौन सा रोबोट था जो कि दुनिया का पहला रोबोट बोला जाता है? किसने बनाया था? ठीक है, किस ईयर में बनाया था? 1954 में बनाया था। 1950s का टाइम ही बोला जाता है, स्पेसिफिक देखो तो 54 बोला जाता है। ठीक है, और ये जो कंपनी थी वो बोल सकते हैं कि हमारी स्टैब्लिश कब हुई थी वो चीज जरूरी नहीं, पर इतना याद रखना कि ये जो सबसे पहली कंपनी कौन सी थी, यूनिमेशन आईसीएक। और कौन सा रोबोट बनाया था उन्होंने? यूनिमेट बनाया था। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द मिलिट्री रोबोट मेड बाय डीआरडीओ। ये भी फिर से रिपीट हो गया, तो कौन सा बनाया था जो मिलिट्री रोबोट है, तो वो जो हमने पढ़ा था डीआरडीओ को बनाया हुआ जो दक्ष था, वो ही हमारा पहला मिलिट्री रोबोट था।
नेक्स्ट देखो, इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट रोबोटिक सर्जरी परफॉर्म्ड एट एम्स इन इंडिया? इंडिया में जो फर्स्ट रोबोटिक सर्जरी थी वो किस ईयर में हुई थी? सब एक जैसे आंसर देते हो, एक ने एक सी दे दिया तो सब सी 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 के पीछे तो चले गए। ठीक है, तो 2008 में हुई थी। ठीक है, किस ईयर में हमको देखने को मिल गई थी? ठीक है, तो वहां पे जो एम्स में ऑपरेशन था, एक यूटेरस का ऑपरेशन था, उसको किसके द्वारा किया गया था? रोबोटिक्स के, रोबोट के द्वारा किया गया था। किस ईयर में किया गया था? 2008 में। नेक्स्ट, द रोबोट डेवलप्ड बाय इसरो बेस्ड ऑन एआई विच वाज यूज्ड इन चंद्रयान 2। तो एआई पर आधारित इसरो द्वारा विकसित रोबोट जिसे चंद्रयान दो टू में उपयुक्त किया गया था, वो कौन क्या है? तो ये वाला जो आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ऑफ द डे है। इसका आंसर आपको सभी को कमेंट सेक्शन में देना। ठीक है, तो अभी हमने चंद्रयान 2 के बारे में पढ़ा था, तो ये चंद्रयान 2 में कौन सा रोबोट था जो कि एआई पे बेस्ड था? इसका आंसर आपको देना। ठीक है, कल हम लोग फिर से रोबोटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन से मतलब के लिए जोड़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।